हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है मीरा। उम्र 32 साल की हूँ। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं। मेरा पति शहर में नौकरी करता है, महीने में 2-3 बार घर आता है। पिछले 5 साल से मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई, खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत काम और सास ससुर की देखभाल। मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन कभी कभी थकान महसूस होती है क्योंकि घर चलाना आसान नहीं। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी मजबूत लगती हूँ। सांवला रंग, लंबे बाल, सादा सा चेहरा और हमेशा काम में लगी रहती हूँ। शहर के लोग कहते हैं कि मैं गांव की सच्ची औरत हूँ, पर मैंने अब तक सिर्फ परिवार पर ध्यान दिया। बस घर, सास, ससुर, मेरी 8 साल की बेटी रिया और 5 साल का बेटा अमन और रोज़ की ज़िंदगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे पति के छोटे भाई अजय की है। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा और अंत में एक बड़ा सबक भी। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक सुनो और देखो मेरे और अजय के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही अजय जो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा है, यानी 27 का। वह गांव में ही रहता है। स्कूल में पढ़ाई पूरी करके अब गांव की छोटी सी दुकान चलाता है और घर के कामों में हाथ बटाता है। शुरू शुरू में तो बस साधारण सा लड़का लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले तो वह बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सुबह की बात है। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। धूल उड़ रही थी। साड़ी का पल्लू ठीक से बंधा था। सूरज की रोशनी पड़ रही थी। अचानक अजय आया। बोला, भाभी, दुकान के लिए थोड़े पैसे चाहिए, घर में कुछ सामान खरीदना है। मैंने बिना रुके कहा, अलमारी में रखे हैं, ले लो। वह अलमारी की तरफ गया, पर लौटते वक्त उसकी नज़र मेरे काम पर अटक गई। मैंने देखा तो वह थोड़ा सोच में पड़ गया, पर नज़रें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर झाड़ू थोड़ा तेज़ चलाई, जैसे कुछ पता नहीं। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। बोला, कुछ नहीं, बस पैसे लेकर चला गया। शाम को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे ये तो सच में कुछ सोच रहा है। क्या इसके मन में कोई लालच जाग गया है? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वह मेरे पास ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी आज खाने में सब्ज़ी थोड़ी कम है। कभी, भाभी ये चावल थोड़े ज़्यादा पक गए। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार तुम्हारे हिसाब से बना दूंगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। एक दिन वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैं रिया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। किताबें संवार रही थी। साड़ी का पल्लू कंधे पर था। उसने कहा, भाभी आपके हाथ बहुत तेज़ चलते हैं, कितने कुशल लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरी माँ ने सिखाया था। वो चुप हो गया, फिर बोला, आप भी बहुत मेहनती लगती हो भाभी। मैंने थोड़ा मजाक से कहा, अच्छा तो रोज़ देख लिया करो, कौन मना कर रहा है। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी। पता था वह क्या सोच रहा है। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ी थी, साड़ी पहनी थी जो हवा में लहरा रही थी। अजय नीचे आंगन में खड़ा था। मैं पानी की बूंदें देखने लगी। जैसे ही मैं झुकी, साड़ी का पल्लू थोड़ा लहराया। उसने देखा। मैंने देखा कि उसकी सोच गहरी हो गई। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे नीचे उतरी। फिर बोली, अजय, शाम को क्या सोच रहे हो? वो हकलाया, नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर कुछ सोच रहे हो तो मेरे पास आ जाना, बातें कर लेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल में एक अजीब सी उलझन थी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा बाजार लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा, मेरा थोड़ा मन बहल जाएगा, अजय भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम तीनों गए, मैं, अजय और अमन। बाजार बहुत भीड़ वाला था। रात के 9-10 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अजय ने मेरी बाजू पकड़ी ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ मजबूत था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे बचाने के बहाने। मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। अमन बीच में खड़ा था, कुछ नहीं समझा। घर लौटते वक्त रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई। अजय ने कहा, भाभी,
डर तो नहीं लग रहा? मैंने हल्के से कहा। तुम हो ना, साथ में डर कैसा? वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू अजय, आज बहुत अच्छा लगा। वह बोला, भाभी मुझे भी, और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी अब यह आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वह मेरे पास बैठकर दुकान की बात करता, कभी मैं उसे पानी पिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अजय तू शादी कब करेगा? इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, भाभी अब भी मन नहीं लगता किसी काम में। मैंने पूछा, क्यों, कोई काम पसंद नहीं आया? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गया था, पर वह किसी और का था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वह किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर किसी रिश्तेदार के घर गए थे। घर में सिर्फ मैं, अजय और अमन थे। अमन खेलते खेलते सो गया। मैंने चाय बनाई, हल्दी वाली, क्योंकि अजय को स्वादिष्ट पसंद है। हम दोनों आंगन में छोटी कुर्सियों पर बैठकर पी रहे थे। चाय पीते पीते अजय ने अचानक कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वह बोला, भाभी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी मेहनत, आपकी आवाज़, आप जब अमन को पढ़ाती हो, जब घर संभालती हो, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, अजय ये ठीक नहीं है। वह बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, अजय मैं भी थकी हुई हूँ बहुत दिनों से, पर यह रिश्ता तोड़ना आसान नहीं। वह मेरे करीब आया, उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज़ चल रही थीं। फिर मैंने कहा, अजय अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद चाहती हूँ, तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में भाभी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो समझे। वो बोला, भाभी मैं बस आपका साथ चाहता हूँ, बस आपकी खुशी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साथ रहेंगे जैसे भी हो सके, पर बिना किसी गलत काम के। वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर एक और शाम की बात है। घर में सिर्फ मैं और अजय थे। सास ससुर पड़ोस में गए हुए थे। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। मैंने चाय बनाई थी तुलसी वाली। हम दोनों आंगन में बैठकर पी रहे थे, क्योंकि कुर्सियाँ वहाँ आरामदायक हैं। चाय पीते पीते अजय ने कहा, भाभी आपकी बनाई चाय में आज कुछ अलग सा स्वाद है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या लग रहा है? वो थोड़ा सोचा, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे ध्यान से तो रोज़ बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा सोचा। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरी बातों को पूरा समझना चाहता हो। मैंने नज़रें मिलाईं और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। चाय ख़त्म होने के बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी। वो मेरे पीछे पीछे रसोई तक आ गया, खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप काम करते वक्त भी कितनी लगन वाली लगती हो। मैं थोड़ी चौंकी। पानी के छींटे मेरी साड़ी पर लग रहे थे। पल्लू ठीक था। मैंने जानबूझकर ज़्यादा ध्यान से बर्तन साफ़ किए ताकि वह और देखे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं? काम ही छोड़ दूं? वो हड़बड़ा गया। ना नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो सोच, वो नज़रें जो बार बार मेरे काम, मेरी मेहनत पर जा रही थी, वह सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन साफ करके मैं बाहर आई। शाम का समय था। गांव शांत था। आंगन में हल्की रोशनी थी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अजय थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बहुत दिनों से शाम नहीं देखी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया, पर वह थोड़ा लहरा ही रहा था। अजय पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी बातें मुझे महसूस हो रही थीं। काफ़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अजय ने धीरे से कहा, भाभी क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी
जब से भैया शहर गए हैं मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी हर छोटी छोटी मेहनत, आप जब रिया को गोद में लेकर हंसती हो, जब घर के काम करती हो, जब रात को अकेले बैठी सोचती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। मैं चुप रही। मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय, मैं भी थकी हुई हूँ, बहुत थकी। कभी कभी रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरी मदद करे, मेरी बातें सुने। पर यह जो तुम कह रहे हो ये बहुत भारी है। वह मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू ली। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, बस शाम की रोशनी और हमारी बातों की आवाज़। फिर मैंने कहा, अजय, आज के बाद हम ये सब भूल जाएंगे। ये बस एक शाम की बात है। कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वह थोड़ा दुखी हुआ पर सिर हिला दिया। जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं। वह पहले से ज़्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं रसोई में जाती वह चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं रिया को स्कूल भेजती वह बैग उठाने में मदद करता। जब मैं घर के काम करती वह पीछे से आकर पूछता, भाभी आज क्या करना है, मैं मदद कर दूं। धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, अजय अब बहुत जिम्मेदार हो गया है, मीरा की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरा जन्मदिन था। किसी को याद नहीं था, सिर्फ अजय को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा उपहार लाकर रख दिया। बाहर से नहीं, घर में ही बनवाया था किसी से, और एक छोटी सी किताब लाया, कहानियों वाली। मैंने कहा, ये सब कहाँ से? वह बोला, भाभी आपकी खुशी के लिए जन्मदिन मुबारक। मैंने उपहार खोला, उसने मुझे दिया। उसकी उंगली मेरे हाथ को छू गई। एक पल के लिए समय रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय, यह बहुत खतरनाक रास्ता है। हम दोनों को बहुत जल्दी समझना होगा कि हमें रुकना है। वह बोला, भाभी मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरी मदद चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा ज़िंदगी भर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। शाम को बहुत सोचती रही कि यह सब सही है या गलत। मेरे बच्चों का भविष्य, परिवार की इज्जत, सब दांव पर था। मैंने खुद से कहा, मीरा तू क्या कर रही है? तेरे पति की मेहनत है, तेरे बच्चों की माँ है तू। फिर धीरे धीरे मैंने फैसला किया। कई रातें सोचने के बाद मैंने अजय को बुलाया। कहा, अजय, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम्हें एक अच्छी पत्नी लानी है। मैं तुम्हारी भाभी रहूंगी, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी, पर इससे आगे नहीं। यह हमारा रिश्ता पवित्र रहेगा। वह रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, भाभी आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूँ मैं कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने गांव की एक अच्छी लड़की की बात शुरू की। लड़की का नाम था नेहा। बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव वाली, घर संभालने में माहिर। अजय ने पहले बहुत मना किया, पर मैंने समझाया। धीरे धीरे वह मान गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। मैं खुद उसके लिए कपड़े चुनती, सामान देखती, सगाई की चीज़ें देखती, जैसे कोई बड़ी बहन या माँ करती है। नेहा से मिलवाया, दोनों की बातचीत करवाई, पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। शादी के दिन अजय दूल्हे के कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वह मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, सीमाओं का सम्मान करना, परिवार की इज्जत रखना। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वह अपनी पत्नी नेहा के साथ खुश है। मैं घर में वही पुरानी मीरा हूँ, सास की बहू, रिया और अमन की माँ, परिवार की इज्जत। पर कभी कभी शाम को जब बारिश होती है या अकेली होती हूँ, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि वह शाम, वह बातें, वह हाथों का स्पर्श, सब बस एक सपना था। एक बहुत खूबसूरत लेकिन अधूरा सपना जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी और अजय की पूरी कहानी। असल में कुछ गलत नहीं हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ, और यही तो ज़िंदगी है ना। सोचना,
गलती महसूस करना और सही रास्ता चुनना। सबक यह है कि गलत रास्तों पर चलने से पहले सोचो। परिवार की इज्जत, अपने बच्चों का भविष्य और अपनी मेहनत सबसे ऊपर है। जो गलत था, अजय ने खुद को रोका, मुझे भी रोका और आज दोनों खुश हैं। अगर आप भी ऐसी किसी उलझन में हो तो रुक जाओ, समय रहते सही फैसला लो, पछतावा बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखना। अब मैं आपको अपनी कहानी की शुरुआत से और गहराई से बताती हूँ, क्योंकि यह सिर्फ सतह पर नहीं थी, बल्कि इसमें लालच, विश्वास और परिवार की जड़ें थीं। दरअसल अजय जब गांव वापस आया था तब उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह शहर से लौटा था जहां उसने कुछ दोस्तों से पैसे कमाने के आसान तरीके सीखे थे, लेकिन गांव में सब कुछ मेहनत पर टिका था। हमारे परिवार की छोटी सी ज़मीन थी, दुकान थी जहां से हम गुजारा करते थे। मेरे पति शहर में मजदूरी करते थे और पैसा भेजते थे ताकि बच्चों की पढ़ाई चले। अजय की दुकान में कभी कभी ग्राहक कम होते थे और वह सोचता था कि कैसे जल्दी से अमीर बना जाए। एक दिन सुबह जब मैं खेत में काम कर रही थी, अजय आया और बोला, भाभी, मैंने एक आइडिया सोचा है। अगर हम दुकान में कुछ नकली सामान मिलाकर बेचें तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। मैंने चौंक कर कहा, अजय, ये क्या बोल रहे हो? नकली सामान? गांव वाले हम पर भरोसा करते हैं। वह हंसकर बोला, भाभी, बस थोड़ा सा, कोई पता नहीं चलेगा। देखो ना, शहर में सब ऐसा करते हैं। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसके मन में वह बीज पड़ चुका था। अगले दिनों वह बार बार ऐसी बातें करता। कभी कहता, भाभी, अगर हम ज़मीन का कुछ हिस्सा गलत तरीके से बेच दें तो पैसा आ जाएगा। मैं कहती, नहीं अजय, ये धोखा है। लेकिन वह नहीं मानता। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। वह मेरे पास आकर कहता, भाभी, आप भी थक जाती हो, अगर थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आए तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। मैं सोच में पड़ जाती। सच में रिया की स्कूल फीस बाकी थी, अमन को नई किताबें चाहिए थीं, लेकिन मैं जानती थी ये गलत है। एक शाम जब हम चाय पी रहे थे, उसने प्लान बताया। बोला, भाभी, गांव में एक व्यापारी है जो सस्ता अनाज बेचता है। अगर हम उससे नकली बीज खरीदकर किसानों को बेचें तो बड़ा मुनाफा। मैंने कहा, अजय, अगर फसल खराब हुई तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। वह बोला, भाभी, बस एक बार आप मेरी मदद करो, मैं सब संभाल लूँगा। मैं चुप रही, लेकिन मन में उलझन थी। क्या मैं भी लालच में पड़ रही थी? अगले हफ्ते वह बीज लाया। मैंने देखा तो डर लग गया, लेकिन उसने कहा, भाभी, आप दुकान पर बैठो, मैं बेच दूंगा। मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। धीरे धीरे वह बीज बेचने लगा। कुछ किसानों ने खरीद लिए। मैं रात को सो नहीं पाती थी, सोचती कि अगर कुछ गलत हुआ तो। फिर एक दिन ट्विस्ट आया। एक किसान वापस आया, बोला, बीज खराब हैं, अंकुर नहीं निकले। गांव में हंगामा हो गया। लोग दुकान पर आए। अजय घबरा गया। मैंने देखा तो दिल बैठ गया। सास ससुर भी परेशान। अजय ने मुझसे कहा, भाभी, अब क्या करें? मैंने कहा, सच बताओ सबको। वह रोने लगा। बोला, भाभी, मैंने गलती की, लालच में अंधा हो गया था। मैंने भी महसूस किया कि मैंने उसे रोकने में देर की। हम दोनों ने मिलकर गांव वालों से माफ़ी मांगी, पैसा लौटाया। बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन उस दिन अजय ने वादा किया कि कभी लालच नहीं करेगा। मैंने भी सीखा कि छोटी गलती बड़ी तबाही ला सकती है। धीरे धीरे सब ठीक हुआ। अजय ने दुकान ईमानदारी से चलाई। आज वह खुश है और मैं भी। सबक ये है कि लालच से बचो, ईमानदारी ही असली अमीरी है।